Welcome to Learn Skills and Earn Money. I am Fahad Farooqi and I welcome you to the third lesson of WordPress website development. आज के इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क है, पोस्ट किस लिए क्रिएट किए जाती हैं और पेजेस क्यों क्रिएट किए जाते हैं और हमारी वेबसाइट में इन दोनों का क्या रोल होता है। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। यह हमारा WP एडमिन ओपन हुआ है। इसमें हमने आज ये सीखना है कि पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क है। तो पोस्ट ऐड करने के लिए या पोस्ट को कैटेगराइज करने के लिए, पोस्ट के टैग्स यूज़ करने के लिए या कोई भी एडिट या एडिशन करने के लिए हमें यहाँ से लेफ़्ट साइड में पोस्ट के ऑप्शन में और उसके सब मेन्यू से हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इसी तरह पेज भी पोस्ट के बाद, मीडिया के बाद पेजेस है। पेज में ऑल पेजेस अगर व्यू करने हैं, एडिट करना है, कोई चेंजेस करने हैं तो वो है। और यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम ऐड न्यू पेज कर सकेंगे। सबसे पहले हम पोस्ट को डिस्कस करते हैं कि पोस्ट क्या चीज़ है। कोई भी हमारी ब्लॉग वेबसाइट होती है तो उस ब्लॉग वेबसाइट में जो हमने कोई सेटिंग ऐसी की हुई होती है कि एक कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल की वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाए तो इसमें फॉर एग्जांपल ये हमने एक कैटेगरी इसमें बनाई हुई है। जब इस कैटेगरी पे कोई क्लिक करेगा तो इस कैटेगरी में जितनी भी पोस्ट हुई होंगी वो सब शो हो जाएंगी। इसी तरह ये जो आपको आर्टिकल्स शो हो रहे हैं ये सारी पोस्ट्स हैं। तो पोस्ट ये होती है कि हमने कोई भी जैसे फेसबुक पे हम पोस्ट करते हैं, किसी भी टॉपिक पे हमने लिखना है और लिखने के बाद हमने उसको पोस्ट कर देना है। जैसे कि न्यूज़ की वेबसाइट में होता है, हम कोई न्यूज़ की वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं। न्यूज़ की वेबसाइट में क्या होता है, ये एक जो न्यूज़ है ये एक पोस्ट होती है। ये जो एक न्यूज़ खोली है ये हमारी एक पोस्ट है। ये हम पोस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें टेक्स्ट, लिंक्स और इमेजेस, वीडियोस, कोई भी हम मीडिया या जो भी उससे रिलेटेड कोई भी मीडिया है वो हम सब ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम एक सैम्पल की पोस्ट ऐड करते हैं, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पोस्ट को कैसे ऐड किया जाता है। हमने पोस्ट में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट में अभी हमारी सिर्फ एक सैम्पल की पोस्ट जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ होती है वो ऐड हुई होगी। जब हम ऐड न्यू पोस्ट करेंगे तो हमारे पास ये वेलकम स्क्रीन आएगी, इसको हमने क्लोज कर देना है। इसमें पोस्ट का जो भी टाइटल है वो हम सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ जो है वो हम अपना टेक्स्ट है वो हम ऐड कर देंगे। इसी तरह ये प्लस का साइन है, प्लस के साइन में जब क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ ब्लॉक्स ऐड होते हैं जिसमें हमने पैराग्राफ ऐड करना हो तो हम ये कर सकते हैं इस तरह से। कोट ऐड करनी हो तो हम इस तरह से कोट का ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। प्री फॉर्मेटेड यानी पहले से फॉर्मेट हुआ जो है वो टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह कोई कोड हम ऐड करना चाहें HTML का, या जैसे एड्स के कोड्स होते हैं एडसेंस की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता है वो हम ऐड करना चाहें बीच में तो कर सकते हैं। इसी तरह हेडिंग अगर करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करेंगे और हेडिंग भी हम ऐड कर लेंगे। इसी तरह टेबल और क्लासिक व्यू, वर्डप्रेस का पहले जो एडिटर होता था वो अगर यूज़ करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह मीडिया में इमेज है, गैलरी है। इमेज, सिंगल इमेज अगर ऐड करना है, गैलरी अगर ऐड करनी है तो मल्टीपल इमेजेस की कोई गैलरी ऐड करना चाहें। कोई ऑडियो की फ़ाइल हम ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। कोई फ़ाइल डाउनलोडिंग के लिए हम अपने आर्टिकल में रखना चाहें, कोई वीडियो है या मीडिया और कोई इमेज है और इमेज के साथ, या वीडियो है, वीडियो के साथ टेक्स्ट हम ऐड करना चाहें तो मीडिया एंड टेक्स्ट को। और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। तो हमने यहाँ से पोस्ट का कोई भी टाइटल दे देना है और टाइटल देने के बाद हमने यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन लिख देना है, या इसके बारे में जो भी हमारा आर्टिकल है या जो भी हमारा टॉपिक है वो हमने यहाँ ऐड कर देना है। इसी तरह जब हम अपनी पोस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ ये ऑटो सेविंग आ रहा है या सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये पब्लिश नहीं होगी लेकिन हमारे वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में ये सेव हुई होगी। जब हम इसको पब्लिश कर देंगे तो ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी पब्लिक के लिए, यानी जो भी हमारी वेबसाइट पे आएगा उसको ये पोस्ट शो हो रही होगी। ये हमारी पोस्ट पब्लिश हो गई है, इसका लिंक इधर आ गया है। अब हम व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये पोस्ट का जो प्रीव्यू है या जैसे हमारी ऑडियंस को नज़र आएगी वो इस तरह से नज़र आ रही होगी। तो ये हमने एक पोस्ट क्रिएट की है। अब हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज़ को
कि कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी ये होती है, जैसे इसमें मैंने बताया आपको, इस वेबसाइट में हमारी ये कैटेगरी है, इसकी सब कैटेगरीज हैं और फिर इनके अंदर पोस्ट हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ब्यूटी की कैटेगरी में जितनी भी पोस्ट हैं वो सब यहाँ शो हो रही हैं। तो इसी तरह हम कैटेगरीज में जाएंगे और कैटेगरीज में जाने के बाद हम कोई एक कैटेगरी ऐड कर देंगे। कैटेगरी ऐड कर दिया। कैटेगरी का स्लग ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल इसका नाम है कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, तो मैं इसको लिख दूंगा फर्स्ट डैश कैटेगरी। ये हम कस्टमाइज्ड एसईओ फ्रेंडली एड्रेस देने के लिए यूज़ करते हैं। ये अगर ना भी लिखें तो ये ऑटो जनरेट हो जाता है। इसी तरह इस कैटेगरी के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। अभी देखें, एक कैटेगरी अनकैटेगराइज था जो वर्डप्रेस की तरफ से ऑटोमेटिक आया होता है। इसी तरह अभी हमने फर्स्ट कैटेगरी यहाँ ऐड कर दी है। अब हम अपनी पोस्ट में जाएंगे तो हमारे पास 2 पोस्ट हैं जो इधर मौजूद हैं। तो इस पोस्ट को अभी देखें, इसकी कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड हुई हुई है। अगर आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे पोस्ट करते हुए तो ये अनकैटेगराइज में चली जाएगी। तो इसको हम क्विक एडिट करेंगे। क्विक एडिट में यहीं एडिट के ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें से हमने ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और ये वाली अनसेलेक्ट कर देनी है। ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई भी कैटेगरी चेंज भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और एक आर्टिकल को मल्टीपल कैटेगरीज में भी पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपडेट कर देंगे और ये हमारी इस कैटेगरी में ये पोस्ट चली जाएगी। इसी तरह अब आ जाए पेजेस पे। पेज भी बेसिकली होता पोस्ट ही है, यानी अगर वर्डप्रेस के बैक एंड पे डेटाबेस में जाके देखें तो पेज भी एक पोस्ट की ही टाइप है, बिल्कुल पोस्ट की ही तरह बनता है। लेकिन पेज जो है वो हमारा जनरली स्टैटिक पेज होता है जो किसी कैटेगरी के अंडर नहीं होता। पोस्ट में ये होता है कि हम पोस्ट हमने लिखी, कैटेगरी सेलेक्ट की और ओके कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी के पेज में वो शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पेज जो है वो स्टैटिक पेज है, जो हमारी वेबसाइट्स, जो बिजनेस वेबसाइट्स खासतौर से होती हैं, या फिर हमारी जो जनरल वेबसाइट है उसमें हम अबाउट का पेज देते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट का पेज देते हैं, तो पेज हम उसके लिए यूज़ करते हैं। पेज का प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है। ऐड न्यू करना है आपने, और ऐड न्यू करने के बाद हमारे पास वही ब्लॉक एडिटर खुल जाएगा, या फिर हम क्लासिक एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। और पेज को हम वही उसी तरह से सारे ऑप्शंस हैं पेज के, वो करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे तो हमारा पेज भी क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह पोस्ट और पेज में एक फ़र्क ये भी है कि पोस्ट जब आप क्रिएट करते हैं तो पोस्ट में इस तरह से नीचे कमेंट का ऑप्शन भी आ रहा होता है, जबकि पेज में हमारे कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। और जो हमारी मुख्तलिफ थीम्स हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थीम के बारे में सीखेंगे। तो जो थीम्स हैं, थीम में पेज बिल्डर होता है, तो पेजेस हम पेज बिल्डर से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क है और इनको किस तरह क्रिएट किया जाता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।